जो सरकार ये कह रही थी कि भाई हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 5 लाख को नहीं देंगे तो फिर हम संन्यास लेंगे, बड़ी बड़ी बातें की। और यहाँ तक कि आप तो ये रोजगार यानी क्या कहते हैं, नियुक्ति की भी ये लूट है एक प्रकार से। इसको भी इन्होंने पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया है। तो ये सर्विस भी बेचा जा रहा है, यानी झारखंड के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। और कई एक अफसरों के ऊपर, इंजीनियर के ऊपर, जो दलाल थे, बिचौलिया थे, केस करने के लिए सरकार को लिखा गया पत्र, आज तक उसमें से केस नहीं किया। और मैं तो बार बार कहता हूँ, ये भागते भागते इनको एक दिन हटवा तो जाना ही पड़ेगा। एग्जाम की जेसीसी का रद्द हुआ है प्रश्न लीक होने के मामले को ही लेकर के। ये पहली घटना नहीं है, पहले भी इस प्रकार की कई एक घटना हुई है। यहां तक कि जीपीएससी का भी आप सबको ध्यान में है कि एक बार एक साथ में कितना वो एग्जाम कर रहे थे, 7 से लेकर के 10 तक, यानी 3 का इन्होंने कहा था कि हम अब रेगुलर हो जाएगी, सब कुछ करेंगे। लेकिन वो 7 से 10 तक का भी एग्जाम में क्या क्या घटना हुई है, अगर उसको फिर से आप याद करेंगे तो किस प्रकार से एक एक रूम में बैठे हुए लड़का कर्म वर पास किया, फिर लड़कों ने विरोध किया। पहले तो ये मान नहीं रहे थे, बाद में फिर कैंसिल करना पड़ा। तो कहने का अर्थ है कि लगातार इस राज्य में जो नियुक्तियां वो रद्द होती रही, नियुक्तियां हुई नहीं, और उसका एकमात्र कारण है वो भ्रष्टाचार है, एकमात्र कारण है वो पैसे वसूली का। जो सरकार ये कह रही थी कि भाई हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 5 लाख को नहीं देंगे तो फिर हम संन्यास लेंगे, बड़ी बड़ी बातें की। विधानसभा में तो कहा था कि 5,000 7,000 तक के हम भत्ता भी देंगे, लेकिन वो दिया भी नहीं। आज हालत ये पैदा हुई है राज्य के अंदर में, भाई इस सरकार से उम्मीदें करना ये बेईमानी है। क्योंकि हेमंत सोरेन जी जिस प्रकार से खनिज संपदा की लूट में खुद संलिप्त है, जमीन की लूट में, उनके संरक्षण में लूट हो रही है झारखंड में, और यहां तक कि आप तो ये रोजगार यानी क्या कहते हैं, नियुक्ति की भी ये लूट है एक प्रकार से। इसको भी इन्होंने पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया है। भाई देश के अन्य हिस्सों में भी, राज्यों में चुनाव होता है, क्या कहते हैं, कमीशन है, वहां भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो वो भी एग्जाम होता है और समय पर एग्जाम होता है, समय पर रिजल्ट होता है, बच्चों की बहालियां होती रहती है। लेकिन झारखंड में तो इन 4 वर्षों में जिस प्रकार से इन्होंने दावे किया था, 4 वर्षों में क्या हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं। अब तो हेमंत सोरेन से उम्मीद भी नहीं की जा सकती, जो कि इस राज्य की ये जो मुख्यमंत्री है, कोयला के लूट में इनका संरक्षण प्राप्त है, बालू के लूट में इनका संरक्षण प्राप्त है, लोहा की लूट में संरक्षण प्राप्त है, जमीन के लुटेरों को संरक्षण प्राप्त है। और यहां तक कि आप तो ये जो सरकारी वैकेंसी भी है, तो ये सर्विस भी बेचा जा रहा है, यानी झारखंड के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर 30-35 लाख और 50 लाख दे करके कोई सहायक बनेंगे, यानी करप्शन की बुनियाद को वही डालेंगे, फिर झारखंड का क्या होगा ये समझ सकते हो। और जिस राज्य के मुख्यमंत्री है, पिछले दिनों आप सबने देखा कि ईडी ने जांच की,
उनके कई ठिकानों में छापा मारे, उनके कई शागिर्द लोगों के पास करोड़ों रुपया भी बरामद हुआ और कई एक अफसरों के ऊपर, इंजीनियर के ऊपर जो दलाल थे, बिचौलिया थे, केस करने के लिए सरकार को लिखा गया पत्र, आज तक उसमें से केस नहीं किया। अगर ये ईमानदार होते, करप्शन पर इनके सख्त होता, तो फिर जो भी भ्रष्ट अफसर थे उनके ऊपर कार्रवाई करते, केस करते, लेकिन वो तो इन्होंने किया नहीं और अब इनसे तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। और अब तो हद हो गया कि भी जिस राज्य के मुख्यमंत्री, उनसे अब जनता कैसे भरोसा करेंगे, नौजवान क्या भरोसा आप करेंगे। जिस राज्य के जो मुख्यमंत्री ईडी से डर के मारे भागते फिरे, सीबीआई से डर के मारे भागते फिरे, छुप करके दिल्ली से भाग करके रांची आ जाए, तो आप समझ सकते हो कि इस राज्य के कहां चला जा रहा है और उससे इस राज्य की जनता को सुरक्षा कैसे मिल सकती है। ये तो लगता है कि अपराधियों के एक गिरोह को इन्होंने खड़ा कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे वो कितनों किला बना ले, भारतीय जनता पार्टी इसको छोड़ेगी नहीं। हम सब लोग इसको आंदोलन करके और उनकी जहां असली जगह है वहां पहुंचा करके हम सब लोग विश्राम करेंगे। कब तक ये भागेंगे? और मैं तो बार बार कहता हूं, ये भागते भागते इनको एक दिन होटवार तो जाना ही पड़ेगा। और ये तो हमें याद कराया उनके अपने पिताजी का, जब वो कोयला मंत्री थे, पार्लियामेंट में बैठे हुए थे और वहां पर किसी एमपी ने अखबार में जो छापा था पत्रिका में, उस पत्रिका को उन्होंने लहरा दिया। प्रधानमंत्री वहीं बैठे हुए थे, वो पीछे से उठ करके वहां से भागे और कई एक दिनों तक भागे रहे, आप सब लोगों को पता है। लेकिन उसके बाद अंत भी क्या हुआ, उसके अंत की परिणति वो भी आप सब लोगों को पता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।